क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हाय बोल दे। हाय। ये मेरे दोस्त हैं हाय। और ये इंडिया से हैं, ठीक है। इनको मेरे ख्याल में कुछ चाहिए, ये चाहिए। हाँ, टंकी हाँ का पेपर। हाँ, ले जा ले जा ले जा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमानुल्लाह खान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज की वीडियो में हम मैनुअल गाड़ी चलाना सीखेंगे, ठीक है, कि मैनुअल गाड़ी किस तरह चलाई जाती है, वो भी सऊदी अरब में। तो आज मैं वीडियो अभी स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ ताकि जो है ना मुझे पसीना ना आ जाए, और पसीने से आपको पता है कि यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है कि पसीने से बंदा शराबूर हो जाता है। आपको समझाने में ज़रा आसानी से समझा सकूँ, जल्दी मतलब मैं ना करूँ, ऐसा ना हो गर्मी की वजह से मैं जल्दी वीडियो बनाऊँगा, ख़त्म कर दूँ, कोई बात रह ना जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ जी। ये गाड़ी का स्विच है और ये 2014 मॉडल गाड़ी है, जर्मन की, ठीक है, जफाली की, सॉरी, ठीक है। आती तो जर्मन सी है, लेकिन यहाँ पे जो सेटिंग होती है इसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ सऊदी में होती है। तो ये गाड़ी भी स्टार्ट हो गई। आरपीएम जो है ना, ये आप देख सकते हैं, ये आरपीएम का बटन है, इसको कहते हैं जी रोटेट पर मिनट, मेरे ख्याल में कहते हैं इसको, यानी कि ये इंजन की स्पीड को दिखाता है आपको। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो है ना आरपीएम है, और ये स्पीड मीटर है, और उसके बाद ये डीजल की गेज है, डीजल फुल है, और ये है प्रेशर की गेज, और उसके बाद ये है डिजिटल एलसीडी। और इसको मैं ऑन करता हूँ, ठीक है। इसको मैं ये एलईडी को आपके सामने रखता हूँ। अच्छा जी, पहला नंबर पर आपको मैनुअल ये मैं कंट्रोल आपको दिखा दूँ कि ये कंट्रोल कहाँ से हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये बटन है 4, ठीक है। ये ऊपर नीचे करने के लिए मतलब, और ये सेम मोबाइल की तरह काम करता है। इसको मैं दबाता हूँ इसको, तो ये आपके सामने फंक्शन सामने आ रहे हैं, मैं आपको दिखा। तो मैं इसको दबाता हूँ ना, तो ये सामने आपके सिस्टम जो है ना आप देख सकते हैं, ये इस तरह। तो ये 1 नंबर पे आपको मिलेगा, जहाँ पे डेट मिलेगी 24 अगस्त सन 2023 8:35, और उसके बाद ये स्पीड आपको मिलती है यहाँ पे। ये 1 नंबर में आपको ये कुछ मिलता है। 2 नंबर पे आते हैं, मतलब इसी बटन को दोबारा दबाते हैं ना, इसी को, ये वाले को, तो 2 नंबर में चला जाता है, ठीक है। 2 नंबर में दबाने के बाद जो ऊपर नीचे वाले मैंने आपको बताए थे बटन 2, ये वाले, ठीक है। इसको दबाने के बाद इसको मैं दबाऊँगा, तो ये है टेम्परेचर। 2 नंबर में सबसे पहले आपको टेम्परेचर मिलता है, और उसके बाद आपको मज़ीद ऊपर करते हैं तो ये वर्किंग आवर, और उसके बाद ये ऑयल, इसमें 2 लीटर कम है, और उसमें ये प्रेशर आप देख सकते हैं, सप्लाई प्रेशर, कि प्रेशर गाड़ी किस तरह से बना रही है। तो मैं एसी चला लूँ, मुझे गर्मी होने लग गई है अभी। गाड़ी ये एसी का बटन है, इसको मैं दबा देता हूँ, और उसको मैं 3 नंबर पे चला देता हूँ, ठीक है, ताकि गर्मी ना हो, और उसको मैं अपने मुंह के ऊपर सेट कर लेता हूँ। तो ये हो गया स्पीड मीटर, ठीक है। और उसके बाद ये कंप्यूटर है, ये गाड़ी का, ये अगर ख़राब हो जाए ना, तो ये गाड़ी की जो गेजें हैं ये काम छोड़ देती हैं, सिर्फ आरपीएम काम करता है। और उसके बाद ये स्पीड और ये टाइम और ये टेम्परेचर जो आप देख सकते हैं 42 का टेम्परेचर है, ये काम नहीं करता। और ये भी हैरानगी की बात है कि सुबह सुबह इतना टेम्परेचर। और ये कुछ सामान पड़ा हुआ है, ये लाइटें आपके पास होनी चाहिए, ये जो आप सामने बल्ब देख सकते हैं, ये बल्ब, ठीक है। ये ट्यूब है, लाइट अगर आपके रास्ते में जल जाती है तो आप ख़ुद ही उसको रिप्लेस करें। अगर आपकी ये एक लाइट जलती है, एक नहीं जलती, तो आपको 1000 रियाल का जुर्माना होगा, वो तो आपको तकरीबन पता ही होगा। आप तो बड़े, ये मोबाइल का स्टैंड है। और जो आपको मैं बताता चलूँ कि कुछ लोग यहाँ पे ना स्टीयरिंग की ना बिल्कुल एन नीचे लगाते हैं, तो उसकी जो मोबाइल की लाइट होती है वो आपके हाथों में पड़ती है, स्टीयरिंग पर पड़ती है, तो सामने जो कैमरा होता है लगा हुआ ना, तो वो इसको इसकी तस्वीर बनाता है, और वो ये समझता है सिस्टम कि ये मोबाइल आपके हाथ में है, ठीक है। और ये है डबल इंडिकेटर, डबल इशारा मतलब कह लें। और ये बटन है इस चीज़ का कि अगर आपकी गाड़ी चढ़ाई पे खड़ी हो गई, और आपने सिर्फ इतना करना है कि ब्रेक पे पाँव रखना है, और पाँव ब्रेक पे रख के ब्रेक दबा के इस बटन को दबा देना है, ठीक है। इसको दबा देंगे, और पाँव आप ब्रेक से जैसे उठाएंगे तो गाड़ी आपकी समझो रुक गई, ठीक है, गाड़ी आपकी रुक जाएगी, और उसके बाद गाड़ी नहीं हिलेगी। मतलब ये पहाड़ी के इस्तेमाल के लिए है। और ये एसी के फंक्शन है, कोई भी गाड़ी हो उसका ये लाइट जलनी चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि आगे एक बॉक्स होता है एसी का, तो वो अगर आप खुला रखेंगे ना, उसको भी मैं दबाता हूँ, देखें ये लाइट बुझ गई। इसका मतलब ये है कि इसके आगे जो गाड़ी के आगे बोनट के आगे एक बॉक्स होता है, वो खुल जाता है, तो बाहर से आप ताज़ी हवा ले सकते हैं। जब बाहर से आप ताज़ी हवा लेते हैं ना, ताज़ा हवा अंदर आती है, तो वो अपने साथ डस्ट मिट्टी मतलब लाती है, वो आगे इसका यहाँ पे जो पूरा सिस्टम है ना, इस जगह पे एसी का सिस्टम है, मतलब रेडिएटर जिसको कहते हैं, तलाजा भी कहते हैं, तो जो वो जो ठंडा जो करता है, और पंखा उसको आगे भेजता है यहाँ पे इसके एग्जॉस्ट की सूरत में। तो वो जो है ना, उसमें काफ़ी कचरा आ जाता है, मिट्टी आ जाती है, तो उसको आपने कभी भी खुला नहीं छोड़ना, ठीक है, ये बंद ही रखना है। और ये है पाँव की तरफ ये करने वाले, और इसी से आप इसको घुमाएंगे तो
जो एसी की हवा है, ठंडी हवा, वो ऊपर नीचे जाएगी, ठीक है, पाँव की तरफ, मुंह की तरफ, ये वो। और ये है हीटर, इसको आप ऐसे कर देंगे तो ये हीटर पे जो है हीटिंग के मूड में आ जाएगा। अच्छा, ये आप मोबाइल चार्ज करने की जगह, और ये है मेरा मतलब तलाजा पड़ा हुआ है, फ्रिज पड़ी हुई है चीज़ों को ठंडा रखने के लिए। इसमें अभी तो कुछ नहीं, खाली है। जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ, और वो पानी वाली बोतल पड़ी हुई है, और ये है पंखा, तो ये भी काम देता है काफ़ी। और ये इसको जहाँ पे सऊदीया में मफ़ कहते हैं, और ये डैशबोर्ड का जो है ना स्प्रे है। और एक और लिस्टर पॉलिश मिलती है, वो कभी भी आप इस्तेमाल ना करें, कभी भी किसी गाड़ी पर भी आप इस्तेमाल ना करें जो लिस्टर पॉलिश मिलती है। तो अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करता आप लोगों का, और साथ बताता चलो, ये हैंड ब्रेक का, ये पीछे टैंकर की है, और ये हैंड ब्रेक जो है ये टैंकर और जो है ट्रक, ये दोनों की है। तो अभी मैं बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ इसकी ड्राइविंग कि इसके गियर आप कैसे लगा सकते हैं। तो इसको मैं ज़रा ऊपर कर लेता हूँ, पता नहीं आपको नज़र आएगा, जहाँ से मैं देखता हूँ कि आपको अच्छे से नज़र आ सके। जहाँ पे इसको मैं सेट करता हूँ। अच्छा जी, ये इस कंडीशन में होता है, ये हाई लो गाड़ी है, इसको आप ऐसे करेंगे तो हल्की सी आपको आवाज़ सुनाई देगी। वाल्वो तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, और ये इतना आवाज़ नहीं करती है, हल्का सा छश करती है। इसको आप ऐसे करेंगे तो ये लो हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अगर आप गियर लगाना चाहें इसको, बस आप नॉर्मली आपने क्लच दबाना है, क्लच दबा के, और इसको जैसे जिस हालत में ये खड़ी हुई है तो इसी में हालत में इसको आपको आगे कर देना है। जैसे आप इसको आगे करेंगे तो ये यूँ समझो कि आपने गाड़ी को तीसरा गियर लगा लिया, तीसरा गियर, ठीक है। और गाड़ियाँ जहाँ पे जो खाली गाड़ियाँ होती हैं वो तीसरे गियर में आराम से चल पड़ती है, इनको ज़रूरत नहीं होती दूसरा गियर लगाने की या पहला गियर लगाने की वगैरह वगैरह। तो ये हो गया। और अगर आपकी गाड़ी लोड है तो लोड गाड़ी आपको जो है ना कम से कम दूसरे गियर में जो है ना डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्लच दबाएंगे, इसको हल्का सा आप ऐसे करेंगे, हल्का सा, ठीक है, हल्का सा ऐसे, और ये दूसरा गियर हो गया। और अगर आप पहाड़ी में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको पहला गियर लगाना है, तो ये दूसरे के सामने ये पहला हो गया, ठीक है। और अगर आपने रिवर्स लगाना है तो इसको ज़रा आपकी ज़रा जहाँ पे ताकत लगेगी इसको आप ज़ोर से दबाएंगे, ठीक है। ये जहाँ पे नॉर्मल खड़ी है, यहाँ पे ये पहले की कंडीशन में आ गई, और यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये अब रिवर्स की कंडीशन में आ चुकी है। जैसे ही आप इसको आगे करेंगे तो रिवर्स गियर इसको लग जाएगा। अच्छा जी, ये मैं आपको पूरे गियर लगा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये पहला गियर, ये दूसरा गियर, ये तीसरा, और ये चौथा, और अभी ये न्यूट्रल, और उसके बाद अभी इसको मैं करूँगा हाई, ठीक है। इसको मैं ऐसे करूँगा, ये हाई होगा, ये पाँचवा, ये इसी के सामने छठा, और ये फिर इसको उधर दबा के सातवां, और फिर ऐसे हाथ रख के, ठीक है, हाथ आपने देखना है, हाथ आपने ऐसे रखना है, फिर आप ये इसी के सामने ये आठवां, 8 हो गए पूरे। अभी एक मैं काम की चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये बटन आप देख सकते हैं। और जब आपके 8 गियर पूरे हो जाए ना, और आरपीएम जो है ये आपको सामने देख रहा है, ये जब 15-16 पे पहुँच जाए तो आपने इसको ऊपर कर देना है, इस बटन को। जैसे आप ऊपर करेंगे तो इसको कहते हैं यहाँ पे अरबी में फोक्सा कहते हैं, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखें ये स्प्लिट लिखा हुआ है। तो इसको जब आप ऊपर करेंगे तो आप जब क्लच दबाएंगे तो आधा गियर गाड़ी को और लग जाएगा। ये जिस गाड़ी के साथ भी ये जिस गियर के साथ भी ऊपर होगा, मतलब अभी छठे गियर में गाड़ी जा रही है और ये आपने ऊपर कर दिया और आपने क्लच दबाया तो आधा गियर उसको लग जाएगा। तो आप इसको आम या सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि गाड़ी को इस वक्त 6.5 गियर लगे हुए हैं, 5.5 लगे हुए हैं, या 2.5 गियर लगे हुए हैं, या 8.5 गियर लगे हुए हैं, ठीक। इसको आप ऐसे ही कह सकते हैं, ठीक है। तो इसे को लगाने से ना आपकी गाड़ी ऐसा होता है कि हल्की हो जाती है, ठीक। अब इसको मैं न्यूट्रल करता हूँ, ये गाड़ी हो गई न्यूट्रल। और मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करता हूँ, ये यहाँ पे मेंशन भी है गियर, ठीक है। ये रिवर्स पहले के नीचे दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर तीसरे के नीचे चौथा, फिर हाई करके ये आप देख सकते हैं हाई लो लिखा हुआ है, ठीक है। ये लो, ये हाई, ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ठीक है। तो ये है जी गाड़ी चलाने का मुकम्मल तरीक़ाकार। अगर और भी मैं आपको ये इसके सिस्टम बताता चलूँ तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैं अंदर मोबाइल को लेके जाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये है पार्किंग लाइट। यहाँ पे करेंगे तो ये पार्किंग हो जाएगी, और इसके सामने करेंगे तो ये हो जाएगा हेड लाइट जल पड़ेगी, ठीक है। और लाइटें आपको ऊपर नीचे करनी है, क्योंकि ये कमानी वाली गाड़ी है, जैसे लोड होती है तो उसके जो है ना गाड़ी पीछे से नीचे हो जाती है, आगे से ऊपर हो जाती है। तो जो है ना इसको फिर उन्होंने जो बनाने वाला था इंजीनियर, उसने दिमाग लड़ाया कि लाइटें तो ऊपर हो जाएंगी, तो इस तरह हम अपनी लाइट को ये नीचे कर सकते हैं। इस तरह करेंगे तो लाइट जो है ना नीचे हो जाएगी, और इस तरह आप करेंगे 3 नंबर पे इसको ले आएंगे तो ये जो है लाइट ऊपर हो जाएगी। आगे वाले हेड लाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। और ये है इंडिकेटर, ये इंडिकेटर भी ये है, और हारन भी इसी से बजता है। और उसके अलावा जो है आपने चलाने हैं वाइपर, वो भी इसी से चलते हैं। इसको आप जैसे ही दबाएंगे पानी भी चल पड़ेगा, और
वाइपर भी चल पड़ेंगे, ठीक है। और इसको बिना दबाए इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको बिना दबाए आप इसको घुमाते हैं आगे तो वाइपर 3 स्पीड में चल सकते हैं। मैं ज़रा चला के आपको दिखाता हूँ। इसको मैं दबाता हूँ, ठीक है। ये दबा दिया मैंने और ये वाइपर चल गए और पानी भी साथ साथ चल रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और एक और भी मैं आपको सिस्टम दिखाता, ये पानी आप देख सकते हैं, ये पानी आ रहा है। और एक और सिस्टम भी मैं आपको दिखाऊँ। इसको अगर आप एक बार दबाएंगे ना, एक बार, तो ये पानी कम आएगा। और 2 बार एक साथ 2 बार दबाएंगे ना, मतलब ऐसे करेंगे तो पानी जो है ज़्यादा स्पीड से आएगा, ठीक है। ये 3 बार 4 बार चलेंगे और उसके बाद ये बंद हो जाएंगे। और साथ साथ ये है MP3 का सिस्टम, इसी के साथ मैंने लगाया हुआ है, इसमें रेडी हुआ है। और इसमें जो है एक और चीज़ है, डिस्क तो आजकल कौन चलाता है। और उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर का जो हवादान है, जिसको एग्जॉस्ट आप कह सकते हैं, ये इससे खुलता है, इससे बंद होता है। और ये लाइटें हैं और एक सेफ्टी लाइट ऊपर लगी हुई है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में, टैंकर की वीडियो में बताया था कि अगर ये आपकी गाड़ी के साथ नहीं होगी तो 2500 रियाल का आपको जुर्माना होगा, 2500 रियाल का। तो वो इसका ये वाला बटन है, ठीक है। अच्छा जी, ये है छोटी लाइटों का। और इस तरह ये कंप्यूटर आपने पहले से देख लिया। और मैं आपको ज़रा शीशे का सिस्टम दिखाऊं। ये बटन है, इसमें ही कंट्रोल होता है सारा सिस्टम, ठीक है। ये राइट साइड वाली खिड़की, मतलब कंडक्टर साइड वाली खिड़की से कंट्रोल होती है, उसका शीशा कंट्रोल होता है। और उसका ये आपने ड्राइवर साइड वाली खिड़की से, इसको मैं दबाऊँगा, ये शीशा नीचे हो गया। और ये इसको मैं दबाऊँगा तो वो वाला शीशा नीचे हो जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि जो है ना गाड़ी की कूलिंग बाहर ज़्यादा ना जाए। और ये फंक्शन आप देख लें, इससे गाड़ी लॉक होती है, इससे अनलॉक होती है, ठीक है। इसी से आप दोनों साइडों के दरवाजे लॉक कर सकते हैं। और ये जो सामने सिस्टम आप देख सकते हैं, इसको आप दबाएंगे ना, इसको ये, तो आप सामने देख सकते हैं ये लाइट जल गई। इस लाइट जलने का मतलब ये है कि ये जो दोनों शीशे हैं ना, अभी ये गर्म होना शुरू हो गए हैं। तो ये बारिश में काम आते हैं। और इसके बाद जो इसको आप दबाएंगे तो ये, इसके बाद ये बटन आप दबाएंगे तो कंडक्टर साइड वाला शीशा गर्म होगा। और ये वाला दबा देंगे तो ये वाला गर्म होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये जला होना चाहिए। यानी कि एक बार आप इसको दबाएंगे और उसके बाद ये वाला दबाएंगे तो ये शीशा गर्म होगा, ऊपर वाला। और ये दबाएंगे बटन तो वो वाला शीशा जो है वो गर्म होगा, साइड ग्लास, ठीक है। और अभी चलते हैं आगे। इसको आप रोटेट कैसे करेंगे। ये शीशा आप सामने देख सकते हैं, ये सीधी हालत में खड़ा हुआ है। और ये देखें, ये 4 बटन आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले। इनकी मदद से आप शीशे को ऊपर नीचे राइट और लेफ़्ट कर सकते हैं, ठीक है, दाएं बाएं। अब इसको मैं पहले बाएं करता हूँ, यानी कि लेफ़्ट, ठीक है। इसको मैं दबाता हूँ, ये वाला, ये दब गया गलती से, ये इसको मैं दबाता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, ये दब गया, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं ऊपर करता हूँ, अभी ये दबाऊँगा, ये ऊपर चला गया। और ये दबाऊँगा नीचे वाला, ये अब नीचे आ गया। और वापस इसको मैं अंदर लाऊंगा, ये वाला दबाऊंगा तो ये अंदर आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप। तो ये है इसमें इसका पूरा सिस्टम। और ये बैठा हूँ अंदर गाड़ी में मैं खुद, ठीक है। और इसकी बेड की अगर बात करें ना, तो बेड इसका जो है ना, उसको तो मैं नहीं कहूँगा ये अच्छा है, ये बहुत छोटा बेड है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये गाड़ी जब मुझे पहली बार मिली थी ना, मतलब तो उससे पहले जर्मन गाड़ी हम लोग चलाते थे, उसका बेड काफ़ी खुशादा और खुला था। तो मैं उसी गाड़ी चलाने का आदी था। और पहले ट्रिप पे मैं जब गया था इस गाड़ी को लेकर, तो मैं इससे नीचे गिर गया था, मैं यहाँ पे आन पड़ा था, ठीक है, यहाँ पे मैं गिर गया था नीचे। तो ये इसका बेड बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, बल्कि किसी ड्राइवर को भी पसंद नहीं है कि ये बेड इसका बहुत छोटा है। तो यह थी जी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ जो है ना शेयर ज़रूर करें। वीडियो बनाने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। आप लोग देखते हैं, आप समझते हैं कि बस ये 1 मिनट की बात है, जो हमने 8-10 मिनट वीडियो देखी, 5 मिनट वीडियो देखी, तो इसी में बनाने में भी 5 मिनट लगते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बनाने में तो ज़रूर 5 मिनट लगते हैं, लेकिन उसको एडिट करने में ना कम से कम 1 घंटा ज़रूर लग जाता है। और ये वीडियो मैंने बनाई है नए दोस्तों के लिए। जो नए दोस्त आएंगे उनको मैनुअल गाड़ी चलाना आनी चाहिए, तो ये बिलखुसूस मैंने नए दोस्तों के लिए वीडियो बनाई। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और ऑल ओवर ऑफ द वर्ल्ड। अपना ख्याल रखिएगा जी, अपनी फैमिली का, अपने वालिदैन का। मुझे अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के पास।